और तो बोल दो सुभान अल्लाह। इतना कामयाब जलसा आपका ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना कामयाब बहुत कम जलसा होता है जितना कामयाब आपका ये जलसा चल रहा है। और तकरीर भी मेरी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, इसलिए कि टाइम पूरा हो चुका, 2 बजने जा रहा है और आप इतना जम थम के सुन रहे हो। सुनो अल्लाह की कुदरत की निशानियां सुनो, ईमान मजबूत करो, अल्लाह की जात पे यकीन मजबूत करो। देने वाला खुदा है, हिफाजत करने वाला खुदा है। अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात भी देना। अल्लाह ने टाइम दिया है तो नमाज के लिए भी टाइम निकालना। अल्लाह ने जिस्म दिया है तो रोजा भी रखना, रोजा जिस्म की ज़कात है। बहुत सा तो 70 किलो वजन है, नई उम्र है और उसके बाद भी रोजा नहीं रख रहा। क्यों नहीं रख रहा? कह रहा मौलाना तबीयत खराब है। ओ मेरे भाई तेरी तबीयत खराब है, 70 किलो वजन है, तेरी तबीयत खराब है, और कितना करेगा है? और मेरे भाइयों, रोजा रखने से सेहत खराब नहीं होती, सेहत बनती है। किसी ने हकीम से पूछा कि ये बता कि बदन की कौन सी ग़िज़ा इस्लाह करती है? उसने कहा भूख। खाना खाने बैठो तो जब खाना खाओ जब भूख लगे, और जब कुछ भूखे रह जाओ तो खाने से हाथ खींच लो, इंशाअल्लाह बीमार ना हो गए। खाना कितना भी अच्छा हो, कितना भी लजीज हो, मगर खाना पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाने से, एक हिस्सा पानी से और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, इंशाअल्लाह बीमार ना हो गए। तवज्जो करना, हज़रत मूसा को निकाल लिया गया, ट्रीटमेंट दिया गया, मगर जरूरत ही नहीं थी। जिसकी अल्लाह हिफाजत कर रहा उसे क्या होगा? फिरऔन बोला इसके खाने का इंतजाम करो। तो वो जमाना फीडर वाला नहीं था, बच्चे को दाया दूध पिलाती थी, क्या किसी दाई का इंतजाम था? फिरऔन के महल में उन औरतों को बुला के लाए जो बच्चों को दूध पिलाती थी, बुला करके लाए, हजरत मूसा को गोद में लेती, दूध पिलाती, हजरत मूसा पीते नहीं। कहा मौला जब दूध पिलाना ही है तो फिर माँ का ही पिएंगे। सुभान अल्लाह। जब यहाँ भेज ही दिया है तो फिर दूध किसी गैर का क्यों पिए? पीना है तो फिर सगी माँ का ही पिएगी। अल्लाह अल्लाह। इसको बुलाया, उसको बुलाया, इसको बुलाया, किसी का पीते नहीं। फिरऔन बार बार कह रहा कोई दाया रहना नहीं चाहिए, ये बच्चा जिसका दूध पिए उसको बुला के लाओ। दाया को बुला करके जमा कर ली गई, मगर किसी का दूध पीते ही नहीं, किसी के पिस्तान को मुंह लगाते ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। हजरत मूसा की खाला या उनकी माँ की सहेली उसी महल में रहती थी, कुछ काम करती थी। फिरऔन से कहने लगी, ओ फिरऔन, एक औरत मेरी नजर में है जो बड़ी पाको साफ रहती है, अगर तू इजाजत दे तो मैं उसे बुला लाऊं, हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पीने लगे। वो औरत कोई और नहीं, हजरत मूसा की सगी माँ थी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। फिरऔन ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बुला करके ला, अगर ये बच्चा जिसका भी दूध पिए, जो उजरत होगी दे दूंगा, जो तनख्वाह होगी दे दूंगा, जो वजीफा होगा दे दूंगा। हजरत मूसा की माँ के पास खबर गई, तुम्हारा बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा है, तुम चलो, हो सकता है तुम्हारा दूध पी ले। हजरत मूसा की माँ आई, बच्चे पे नजर पड़ी तो बच्चा कोई और नहीं, अपना ही लाल है। हाय 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 मौला, ये तेरी कुदरत का कमाल है। मैंने नील में छोड़ा था, मेरा लाल महल में है। नील में छोड़ा था, लाल महल में है। और मेरे भाई, अल्लाह कभी कभी बड़े बड़े गरीबों को अमीरी दे देता है और कभी कभी बड़े अमीरों को गरीब, है ना? अल्लाह ने अगर दिया है तो खर्च करना सीखो, बुखालत से काम करना, कभी बुखालत ना करना, बुखालत के रास्ते पे कभी ना चलना। माँ ने गोद में लिए, छाती से लगाया, हजरत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरऔन बोला तुम्हें मेरे महल में रह के इस बच्चे की परवरिश करना है। वारे मौला, तेरी कुदरत के करिश्मे, वहीं रह करके पलवाया, वहीं रह करके परवान चढ़ाया। और जब हजरत मूसा ने तबलीग दीन की और जब बताया कि अल्लाह एक है, और जब तबलीग करना शुरू की तो फिरऔन मुखालिफ हो गया। कहा मूसा को मरवाओ, मूसा को खत्म कराओ। कहा मूसा को मारना आसान नहीं, खत्म करना इतना आसान नहीं। मूसा तो अजीब अजीब करिश्मे दिखाता है। मूसा तो कोहे तूर पे जाके मौला से बात कर लेता है। मूसा अगर कहे तो फिर जन्नत से खाने मंगा लेता है। और लोगों जरा गौर करो, फिरऔन ने बड़े बड़े जादूगर बुलाए हजरत मूसा को मरवाने के लिए, हजरत मूसा का काम तमाम कराने के लिए जादूगर आए। जादूगरों ने बड़े बड़े सांप अपने जादू से बनाए, हजरत मूसा को खा जाएंगे। चारों तरफ से जादूगरों के सांप है,
हजरत मूसा बीच में खड़े हैं, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला बहुत बहुत बड़े इन्होंने अजगर बना दिए, बहुत बहुत बड़े सांप बना दिए, मूसा की तरफ आ रहे हैं खाने के लिए। रब ने फरमाया मूसा परेशान ना हो, तेरे साथ अल्लाह की सपोर्ट है, तेरे साथ अल्लाह की मदद है। और मूसा जो आसा तुम्हारे हाथ में है उसे जमीन पे फेंको, हमारी कुदरत का करिश्मा देखो। हजरत मूसा ने अपना आसा जमीन पे फेंका, अल्लाह के करम से इतना बड़ा सांप बना कि वो सारे सांपों को भी खा गया और जादूगरों को भी खा गया, सब चट कर गया। अल्लाह मदद करे, अल्लाह की जात पे मुकम्मल यकीन करो, मुकम्मल भरोसा करो और टुकड़ियों में न बंटे, इधर के उधर के एक हो जाओ। सब भाई भाई हैं आप, छोटी छोटी बातों पर आप इख्तिलाफ ना किया करो, आपस में सब भाई हैं। आखिरी बात बताऊं और बात को मैं खत्म की तरफ ले जाऊं। फिरौन ने ठाना कि आज मूसा का काम तमाम करूंगा, अल्लाह ने ठान ली आज फिरौन तेरा काम तमाम करूंगा। और जो अल्लाह ठान ले वही होता है, जो अल्लाह चाह ले वही होता है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। फिरौन ने अपनी फौज को लिया, हजरत मूसा पे चढ़ाई की। हजरत मूसा के चंद चाहने वाले, चंद लोग जो आप पर ईमान लाए, वो गरीब लोग हजरत मूसा के पास सिमट के आ गए। फिरौन ने चढ़ाई कर दी, हजरत मूसा ने फरमाया चलो अल्लाह का हुक्म है, अब यहाँ से हिजरत करो। हजरत मूसा को हिजरत का हुक्म हुआ, हजरत मूसा अपने चाहने वालों को लेकर के निकले। फिरौन पीछा करने लगा, पीछे से ताक़ुब करने लगा, पीछे से फिरौन की फौज है, आगे आगे हजरत मूसा के चाहने वाले हैं। फिर वही दरियाए नील के पास आके खड़े हो गए, जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी आज वही कहानी खत्म होने जा रही है, जहाँ से इब्तदा हुई थी वही पे इंतहा होने जा रही है। सामने दरियाए नील है, पीछे फिरऔन की फौज है। हजरत मूसा ने अर्ज की मौला अब क्या किया जाए? कुरान कहता फन फजरत मिन हुस्नता हशरा, हजरत मूसा को हुक्म हुआ अरे इशारा तो कर, हमारी कुदरत का करिश्मा देख। हजरत मूसा ने इशारा किया, दरिया ने रास्ता दे दिया, रास्ता दे दिया। पानी इधर का इधर, इधर का इधर रुक गया। हजरत मूसा ने अपनी कौम को डाल दिया दरिया में, दरिया पार करने लगे। जब दरिया पार करने लग गए तो फिरऔन दरिया के किनारे आ गए। जब मूसा जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। इसे पता नहीं कि मूसा को ले जाने वाला अल्लाह है। ओ लोगो, हजरत मूसा दरिया पार कर चुके, फिरऔन ने अपनी फौज को दरिया में डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया ओ दरिया, मैंने तो मूसा को रास्ता दिया था, फिरऔन को नहीं दिया था। अल्लाह का हुक्म हुआ, पानी मिल गया। जब पानी मिला तो जैसे चूहा पानी में गोते खा के मरता है ना, ऐसे ही फिरऔन पानी में गोता खाने लगा। और जब मरने लगा मौत का फरिश्ता आया तो कह रहा था आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा। फिरौन कह रहा था मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, मगर मरते वक्त ईमान लाया तो क्या लाया। और मेरे भाइयों, मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं। मरने के वक्त को मौत के फरिश्ते को देख के बड़ा बड़ा जाबिर और जालिम भी कह देता है कि मैं अब तौबा करूंगा। मरने के बाद तो वो भी कहेगा मौला मुझे एक जिंदगी तू और दे के देख, मैं पूरी जिंदगी अगर 1000 साल की भी होगी तो सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। मगर खुदा की कसम हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है 7 जन्म का, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही जन्म है। एक इसी जन्म में मौला को राजी करना है। मर गया तो फिर दोबारा वापस आने वाला नहीं है। अल्लाह ने जवानी दी है, मौला को राजी कर ले। अल्लाह ने सांसें दी है, मौला को राजी कर ले। अल्लाह ने मोहलत दी है, मौला को राजी कर लो। मरने के बाद तेरा हाल तक बताने वाला कोई नहीं आएगा। मरने के बाद तेरी कब्र में तेरे साथ क्या मामला किया गया है मेरे भाई, कोई तेरा हाल बताने वाला ना होगा। हजरत उमर के विसाल के बाद हजरत अब्दुल्लाह ने देखा या हजरत इब्ने अब्बास ने देखा हजरत उमर को। फरमाया उमर क्या हाल है? हजरत उमर ने फरमाया रब का करम, नबी की मोहब्बत काम आ गई, वरना तो गाड़ी डगमगा गई थी। वो जलीलुल कद्र उमर कह रहे हैं मेरे भाई
तो हमारे अमाल का हाल क्या होगा? मुझे बताओ जरा, हम किस चीज पर नाज़ा हैं? खाली जुमे की नमाज पर? एक जुमा पढ़ लिया एक हफ्ते में, उस पर नाज़ा है? मेरे भाइयों, मोहल्ला